अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन PSL 10 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज कराची और इस्लामाबाद के दरमियान मैच इस वक्त जारी था। इस्लामाबाद ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया। कराची ने पहले बैटिंग करते हुए 128 रन स्कोर किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और अभी जो लास्ट अपडेट थी उसमें 103 पर 6 आउट थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के। अगर अब तक हम देखते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और आज का मैच जो है वो कराची लूज़ करता दिखाई दे रहा है। महमूद भाई, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? 128 पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए। क्या पिच बैटिंग पिच नहीं है, बॉलिंग पिच है, क्या चक्कर क्या लग रहा है? पिच थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा सा स्लो है और थोड़ा सा नीचे रह रहा था बॉल इनिशियली अगर देखा जाए, लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर थोड़ा सा भी पिच मुश्किल आ गया या थोड़ा सा बैट पे नहीं आ रहा, आपको टाइम लेना पड़ता है। वही विकेटें गिरती चली गई, वार्नर आउट हो गए शुरू में, तो फिर एक प्लेयर को लेकर चलना चाहिए था। अब जैसे बहुत से जैसे अब नियाजी के ऊपर आज बारी आ गई थी। हर प्लेयर हर मैच में रन्स नहीं करता। खुशदिल खेल रहे थे उनके साथ, नियाजी को वहाँ पर जब आउट हो गए थे ना, तो नियाजी को गेम को लंबा लेकर जाना था, वहाँ पर वो भी आउट हो गए। तो ये लोग कब मैच जिताएंगे? अच्छा महमूद भाई, जैसे आपने कहा टाइम लेना चाहिए था, अब अगर टाइम लेने जाओ तो कहते हैं 20 ओवर का मैच है, हमारे यहाँ मीम्स बना देते हैं। टाइम से मुराद मेरा ये है कि भाई आप फ्लो देखें, आप बोर्ड को देख के चले ना। ये तो नहीं कि आप ठक्का लगा के खड़े हो जाएं। अब विकेट देके क्यों जा रहे हैं? अगर थोड़ा सा भी, और पिच ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा गेंद स्विंग हो रहा हो या फिर कि कोई बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा हो। हाँ, अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर उन लोगों ने बॉलिंग की है ज़रूर। ये आप इस्लामाबाद वालों ने, अगर इमाद की बात करें, इमाद ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, 17 रन दिए उसने भी। शादाब ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो और ऑलमोस्ट इनके सारे बॉलर्स की बॉलिंग ओवर डेफिनेटली 127 रन में तो बॉलिंग ने बहुत अच्छा काम किया ना। जेसन तो थोड़े एक्सपेंसिव रहे बाकी, और मेरा कहने का यही मकसद है कि अगर आप समझते हैं कि पिच में थोड़ा सा मुश्किल है, तो एक टारगेट तो आप अपना सेट करते हैं ना कि हम चलें आज हम 200 नहीं करेंगे, 170 करेंगे। तो 170 करने के लिए आपने खेलना किस तरह है, ये भी तो प्लान करना पड़ता है ना। तो वो चीज़ नज़र नहीं आई। तो आज ग्राउंड में मुझे लग रहा है कराची किंग जो है बगैर प्लानिंग के आ गया। उसने चलो चलते हैं, खैर प्लानिंग तो की होगी बट वो लेकिन फ्लॉप प्लानिंग कर दी ना, फिर एग्जीक्यूशन नहीं है। देखिए, एक प्लान मैं करके जाता हूँ उसकी, लेकिन एग्जीक्यूशन तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। असली चीज ही एग्जीक्यूशन है। तो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो वो सारे प्लान खराब हो जाते हैं। प्लान्स तो हम अपनी लाइफ में बहुत बनाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट जो होते हैं वही होते हैं जी प्लान। बाकी प्लान तो हम रोज बना रहे होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी बना रहे थे। करीम, आज पहले तो बताएं ग्राउंड की क्या पोजीशन थी? आवाम आई हुई थी आज या नहीं आई हुई थी? नहीं, फिर टिकट प्रिंट नहीं हुए? नहीं, एज यूजुअल था। आज तो पिछले मैच से भी ज़्यादा ही जो है आवाम नहीं आई थी कराची। अच्छा, हैरानकुन बात ये कि क्वेटा के मैच में आवाम आ रही है जो थोड़ी बहुत, कराची के मैच में आवाम नहीं आई। तो रीज़न क्या है इसका? रीज़न भी बताएं ना। रीज़न ये है कि कराची की जो आवाम है ना, वो कराची किंग्स को ऑन नहीं करती अपनी मुकामी टीम। नाम तो कराची किंग्स है लेकिन ऑन नहीं करती। हाँ, वो क्वेटा ग्लैडिएटर को अपनी टीम मानती, क्योंकि मोस्टली जो कराची के प्लेयर्स हैं हमेशा से, इस PSL की नहीं कह रहा हूँ, शुरू से जो है वो कराची की क़यादत को वो लोग खिलाते रहे। कराची के जितने प्लेयर्स हैं उनके पास ही खेलते रहे हमेशा से। कप्तान भी कराची का ही, उनके सरफराज अहमद उनके साथ खेलते रहे, अभी सऊद शकील कराची के। तो इसलिए वो कराची को ज़्यादा ऑन करते हैं, और ज़्यादा प्लेयर जो उनके कराची के हैं उनको क्वेटा में। कराची किंग में कितने कराची के प्लेयर खेल रहे हैं? कराची किंग्स में आज 7 बैक को इन्होंने खिलाया, इमर्जिंग थे, उनको डेब्यू करवाया है। और जबकि मेरे नहीं ख्याल मीर हमजा ऑन एंड ऑफ खिला रहे होते हैं, बस ज़्यादा उनको कंटिन्यूसली। 7 बैक तो मुझे ख्याल पड़ता पिछले साल भी इमर्जिंग 7 बैक अंडर 19 के कैप्टन हैं, विकेट कीपर। आज वो खेले, 20 रन उन्होंने किए, और काफ़ी यूटिलिटी जो है वो अच्छे बैट्समैन है, विकेट कीपर भी अच्छे हैं। ठीक है, अब ज़ाहिर है अगर कराची की आवाम आएगी तो किसको सपोर्ट करेगी? अब ज़ाहिर इतने प्लेयर्स ही नहीं है कराची के, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में भाई? क्या प्लानिंग नहीं थी कराची किंग वालों की? घबरा गए थे? कम लोग देख के उनका दिल बैठ गया? क्या हुआ क्या ऐसा? अच्छा, कराची किंग्स मुझे ऐसा लग रहा है कि जेम्स विंस पे रिलाई कर रहा था। आज देखिए, जेम्स विंस फ्लॉप हुआ तो पूरी जो बैटिंग लाइनअप है फ्लॉप हुई। कराची किंग्स को स्टार्ट में अच्छा स्टार्ट नहीं मिल रहा। वार्नर देखिए, पिछले मैच में 60 रन की पार्टनरशिप थी ओपनर की तरफ से, तो नीचे वाले बैट्समैन भी काफ़ी अच्छे रहे। लेकिन वार्नर अगेन 4 मैचेस हो गए फ्लॉप जा रहे हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ उनका जो है किरदार हो नहीं रहा। जिस तरीके से उनको लेके आया गया था और जिस तरीके से वो परफॉर्म करते रहे, लेकिन उनकी वो आउट ऑफ फॉर्म वाला सिलसिला जारी है। तो वार्नर का करना बहुत इम्पैक्ट रहता, क्योंकि इम्पैक्टफुल प्लेयर है। देखिए, दूसरी बात, सॉरी जी आपका, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ही प्लेयर की थोड़ी जिम्मेदारी है कि हर मैच में वही करेगा। आगे कह रहा था। हाँ, आगे वो यही कहने वाले थे कि अच्छा, लेकिन फ्यूचरिस्टिक नहीं हूं, लेकिन बात यही है ना कि अब जेम्स ने देखा मुझे हेयर ड्रायर दे दिया है, वार्नर ने कहा होगा मैं भी नहीं खेल रहा। अच्छा, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। टिम सैफर्ड है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, लेकिन वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। ये 30-25 रन कर रहे हैं, आज भी 30 ही किया उन्होंने। फिर उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स जो अगर 7 बैक को आज खिलाया, चले
वो तो यंगस्टर है, 20 रन किए, वो गलत एक हिट मारते हुए आउट हो गया। लेकिन नियाजी इनको तो परफॉर्म करना चाहिए। ये पाकिस्तान की टीम के प्लेयर हैं, मतलब ये आप उनको पता है कि मेरे सामने 4-5 आउट हो चुके हैं, अब गेम को लंबा तो करो। अच्छा, ये कराची किंग ने अपने कप्तान को क्यों बाहर बिठाया हुआ है? फॉर्मर कप्तान जो शान मसूद है, उनको क्यों बाहर बिठाया हुआ है? जाहिर सी बात है उनकी जगह नहीं बन पा रही है, वो किसकी जगह उसको खिलाएं, तो उन्होंने लेकिन आज एमर्जिंग में सात बेग को खिलाया। एमर्जिंग भी खिलाना लाजमी है, जरूरी है वो खिलाना, ठीक मजबूरी है खिलाना। आपके 4 फॉरनर हो जाते हैं, एक एमर्जिंग हो गया, 5 तो आपके यही प्लेयर हो गए, तो बाकी बचते हैं 6 के अंदर आपके 4 बॉलर आपको खिलाने, एक ऑलराउंडर खिलाना है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम में खिलाने के लिए सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो वहाँ पर जगह नहीं बन पा रही है उनकी शान की, जब भी मेरे ख्याल से नहीं खिला रहे। लेकिन ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने चारों के चारों फॉरनर खिलाने हैं, अगर नहीं बन रही जगह, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप शान को इंडक्ट करें। शान ये से भी रीजन मतलब होता है ना, जो भी उनको पैसे दिए होते हैं, कहते हैं पूरे पैसे वसूल तो करना सबको ही है। देखो, नहीं, इनसे पैसे ये सबको फॉरनर देते तो ज्यादा लेते होंगे। हाँ नहीं नहीं, कम लेते वार्नर हैं। एक्सपेंसिव रहे हैं बहुत इस बार वो इस कहते PSL होंगे में, कि और भाई पैसे लिए तो कराची पूरा की यूज करो। कराची की किस्मत बड़ी खराब रही है लेफ्टी में। पहले वो क्रिस गेल को लेके आए, एक्सपेंसिव प्लेयर, वो परफॉर्म नहीं किया, हालांकि टॉप T20 प्लेयर दुनिया में उन्होंने जो है वो उधमदाड़ कर दिया था, लेकिन क्रिस गेल कराची के लिए नहीं चल पाए। फिर वैसे वार्नर को लेके आए, अभी 4 मैचेस हो गए वो कंटिन्यूसली फ्लॉप जा रहे हैं। तो बात ये है कि नीचे वाले प्लेयर्स भी, अच्छा मैंने सर से उस दिन भी कहा था कि खुशदिल शाह इसलिए रन कर गया, 54-55 किए थे, क्योंकि जेम्स विंस जो है बारी लेके चल रहा था। पाकिस्तानियों का मसला ये है कि सामने से सपोर्ट चाहिए। अब देखें आज जेम्स विंस आउट हो गया, किसी ने भी बारी नहीं ली, किसी ने भी जो है वो बैटिंग को लंबा नहीं किया। पिछले मैच में नबी के आने से बहुत इंपैक्ट रहा कि नबी ने 4 ओवर में 7 रन 1 मेडन, तो अगर कराची 150 प्लस कर जाता तो आप देख लें 6 आउट तो वैसे ही कर दिए थे उन्होंने। तो कराची की बॉलिंग कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग चल रही है, कराची की बैटिंग भी बड़ी अच्छी है। अभी केन विलियमसन भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। नाम बड़े हैं फिलहाल, दर्शन वो इस पे नाम बड़े और दर्शन छोटे। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या होगा। ऑलमोस्ट जो है वो आज का मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम हो चुका है। खबरों की जाने बातें, मोहसिन नकवी ने कहा है कि जी अभी जो इंडिया वर्ल्ड कप होस्ट करेगी वुमेंस क्रिकेट का, उन्होंने कहा जी हमारी टीम नहीं जाएगी और वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी, और एग्रीमेंट भी साइन हो गया है। सही है या फिर एंड में होगा कि कहेंगे चलो जी चलेगा? देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है बिटवीन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड, और विद ICC के सामने ये हुआ है कि अगर आप नहीं आते, हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं जब पाकिस्तान में कोई क्रिकेट होती है, तो डेफिनेटली फिर हम भी नहीं आएंगे। तो अब इंडिया की जो है वो प्रॉब्लम में आ गए, क्योंकि अब वर्ल्ड कप वहाँ पर है वुमेंस का, और पाकिस्तान टीम जो है क्वालिफाई कर चुकी है। मसला है तो अब ये बहुत बड़ा मसला है। चेयरमैन साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि हम भी नहीं खेलेंगे हाइब्रिड मॉडल पे। अब इंडिया बताएगा कि आपने कहाँ पर खेलना है, चाहे वो आप दुबई में खेलें, आपके पास वेन्यू है, आपके पास श्रीलंका है, आपके पास बांग्लादेश है, जो कि ये टेरिटरी जो है आपकी फायदे उठाएंगे अब ये लोग ज़ाहिर है। डेफिनेटली उठाना चाहिए। मतलब ये अब back हर होना दफा बनता नहीं है। हर अब back दफा होना हर अच्छा, दफा आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी आपको क्या लॉकडाउन ना लगता है बैक होने का कोई चांस है? हो सकता है वो कहे यार मोहसिन भेज दे यार, फिर कर लेंगे। अच्छा ये वाला मामला पहली बार नहीं हुआ, हम बैक हुए हैं। देखें हम हर अभी बार तो मैंने कहा हम हो कहते सकता है वहां रहे से वो बोले और बे back मोहसिन हुए, कर ले यार, लेकिन क्या अब हुआ की जाने। बार इस दफा मसला contract sign हुआ हाँ है। नहीं, अब की बार फ्यूजन फार्मूला हुआ है, अब की बार ICC के रहते हुए ये मामला हुआ है। अब 2 बोर्ड्स के बीच में नहीं है, सरबराह भी जो है, लेकिन बात फिर वो अगेन वही आती है कि सरबराह भी उन्हीं का बैठा हुआ है, ठीक है। हम और BCCI ICC को BCCI कहते हैं ना जी वो, BCCI बोर्ड मैं तो कहता हूँ, क्योंकि वो जेशा बैठे हुए हैं और वो अपनी मर्जी से चला रहे हैं, तो ठीक है कोई। अच्छा इसमें भी कोई बात नहीं, हुक्मरानी पहले बहुतों की रही, खत्म हुई, इनकी भी खत्म हो जाएगी, करते रहे जो भी करेंगे। पहले जो है बिग 3 बना, ऑस्ट्रेलिया भी था, इंग्लैंड भी था, ये भी है, ठीक है वो मसला नहीं। लेकिन अभी जो हमें स्टांस लेना चाहिए, आपकी टीम ने क्वालिफाई कर लिया, ये बहुत बड़ा मौका है आपके पास कि आप अपनी बात मनवाएं, आप विमेन वर्ल्ड कप के थ्रू जो है आप बात को मनवाएं, क्योंकि आपने जो है क्वालिफाई कर लिया। अब आप बात करें कि आप जो है हमें हाइब्रिड मॉडल दें, आप जो है तीसरा वेन्यू निकालें हमारे लिए, दूसरा वेन्यू। अगर वो नहीं निकालेंगे तो फिर उनके ऊपर भी बात आएगी, दूसरे बोर्ड्स भी बात करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे बोर्ड्स को नुकसान हुआ है कि इंडिया कंटिन्यूसली 5 मैच एक ही वेन्यू पे खेला आपके सामने, चैंपियंस ट्रॉफी। बाद में सबको ये ख्याल है, हम तो बोलते रहे भाई एक ही वेन्यू पे खेलेंगे, इनको बड़ा फायदा होगा। तो ये वाली बात अब इनको भी मनवानी चाहिए कि भाई हमें एक वेन्यू आप दें, क्योंकि आपके और हमारे बीच में तो मामला होता है, ना आप आएंगे ना हम जाएंगे। फ्यूजन फार्मूला भी साइन हुआ था, तो अब 3 साल का मामला हुआ है, आपने एशिया कप से जान छुड़ा ली है, अब यहाँ आके वो फंस गया। अच्छा, और फिर ये बड़ा होता है कि जी अजीब ही सिनेरियो सामने आता है। महमूद भाई कैसा लगता होगा कि ICC वाले बैठे हुए, इधर इंडिया वाले बैठे हैं, इधर पाकिस्तान वाले बैठे हुए, मान ही नहीं है ना, बोले अम्मी नहीं आ रहे, तुम भी नहीं आ रहे, अजीब नहीं लगता होगा? देखिए बात ये है कि जब आप आमने सामने बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक तो हमारे यहाँ बहुत जल्दी चेयरमैन बहुत चेंज हुए, ये मोहसिन भाई टिक गए, ठीक है ना। अभी अगर आप 2-3 सालों के अंदर देखें तो 2-3 चेयरमैन जल्दी बहुत जल्दी के बाद
सिटी साहब आए, सिटी साहब के बाद जकर साहब आए, जकर साहब के बाद फिर मोहसिन साहब आए। तो ये तसलसल जो है ना वो बड़ा मसला होता है। एक की जो है सोच डिफरेंट होती है, दूसरे की डिफरेंट होती है, हर एक का काम करने का अपना स्टाइल है। जाहिर सी बात है वो अपनी टीम भी पूरी लेकर लेकिन आता है। मोहसिन भाई स्ट्रांग है अभी इनका- तक तो। इनके लिए कहा जाता है कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है माइंडसेट, इनका स्ट्रॉन्ग स्टांस बैकग्राउंड जो है रखते हैं। वो इन्होंने इनके पूरी लिए कहा कोशिश की थी कि इंडिया जो है वो यहाँ पर आके खेले, एंड में तक पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंडिया नहीं मान गया। बेसिकली जो देखो इंडियन टीम का मसला नहीं है, उनकी जो पॉलिटिकल Political है ना, issue, बिल्कुल। वो असल सारा इशू है। तो मेरे ख्याल से इस दफ़ा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने भी ये तय किया है कि ठीक है आप नहीं आते तो हम भी नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल जी, जाना तो भी नहीं चाहिए। अब मुझे ज़ाहिर ख्याल है, है हॉकी हाँ, टीम को भी मना किया गया। जाना भी नहीं चाहिए, बहुत हो गया है। लेकिन मोहसिन भाई पे अब तक तो हमें पूरा भरोसा है। लेकिन भाई बात का पता नहीं होता है कि शायद दोस्ती यारी में कुछ ऐसी सीन हो जाए, लेकिन अब तक मोहसिन भाई अटल हैं और बिल्कुल जी अब ये नहीं आए तो हम भी नहीं जाएंगे। इसी बात पे ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और इस्लामाबाद जीत चुका है 129 फॉर 4, 17.1 ओवर्स में उन्होंने अपना टारगेट पूरा किया। 6 खिलाड़ियों के साथ उन्होंने ये जीत अपने नाम करा ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग को हरा दिया है। बहरहाल जी ये तो अब तक की अपडेट्स हैं, लेकिन अभी हम चलते हैं अर्शला के पास। और अर्शला, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बताएं, आज आप शीपा साहब बन के आई हुई हैं, रमजान शीपा। जैसे आपने अस्सलाम वालेकुम क्या कहा, अगला जुमला मुझे पता था यही होने वाला। हाँ, तो आज लग रही पहले से मुझे हंसी आ है गई। रमजान शीपा लग रही हैं आज आप मुझे। हाँ, बड़ी इंप्रेस हूँ मैं उनसे। हाँ, बड़े रमजान भाई बड़ा अच्छा काम करते हैं। ठीक है अच्छे जी, काम करने वालों से इंप्रेस होना क्या चाहिए। चल रहा है सोशल मीडिया अच्छा पे? जी, आपने कहा भी इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई है, तो उन्हीं के हवाले से आज मुझे लगता है आज भी कोई उनकी सेलिब्रेशन की पिक्चर जो है वो वायरल होने वाली हैं, क्योंकि अमाद वसीम की जो जीतने के बाद सेलिब्रेशन का जो एक्शन था, वो पिक्चर अगर दिखा रहे होंगे स्क्रीन पे, वो बिल्कुल ऐसे ही लोग कह रहे हैं देख के कि जो घर में नहीं कोई बच्चा, कोई मेहमान आते हैं तो कहते हैं भाई खालू आए ज़रा ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ, अंकल आए परफॉर्मेंस दिखाओ, कुछ इनका टच आ रहा है। तो शायकीन का कहना है कि बिल्कुल वही अंदाज है इनके सेलिब्रेशन के एक्शन का। शायकीन ने देखें जी, आज ही अमाद ने आउट करने के बाद ये अपना एक डांसिंग पोज दिया, तो उस पर शायकीन कह रहे हैं, शायकीन कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि होता यह है कि जब घर पे अक्सर मेहमान आते हैं ना, तो कुछ जगहों पे होता है कि अब्बू कहते हैं, कुछ कहते हैं बेटा ये पढ़ के सुनाओ, कोई पोएम सुनाओ, तो कोई कहता है कि डांस करके दिखाओ। जब डांस करके दिखाओ तो फिर बच्चे ऐसा डांस करते हैं। लेकिन ठीक है, कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। क्यों फिर अब महमूद भाई बोलेंगे यार डांस करने में क्या बुराई है, यार डांस करने में, तो मैं इस पर बिल्कुल एग्री करता हूँ, डांस करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये शायकीन क्रिकेट का कहना है, तो सोशल मीडिया पे लोग हैं कि वो वाला डांस किया इन्होंने, जब घर में कोई मेहमान आए तो अब्बू कहते हैं बेटा तेरा डांस करके दिखाओ। एनीवेज, आगे क्या स्टोरी है? आगे जी, मुल्तान सुल्तान के जो फील्डर्स के बारे में अली तरीन ने कहा था कि फील्डिंग के एतबार से सबसे बेस्ट ये टीम है मुल्तान सुल्तान की, जिसके लिए उन्होंने स्पेशलिस्ट कोई फील्डिंग कोच भी बुलवाए थे, जो कि बेसबॉल के कोच हैं विल। लेकिन उनको बुलाने के बावजूद फील्डिंग की वो जो परफॉर्मेंस वो देखना चाह रहे हैं वो नजर नहीं आ रही। शायकीन का कहना है, वैसे ही नजर हर चीज देखें शायकीन पे डालें। और ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये जो खबरें उठाती हैं वो जाहिर है सोशल मीडिया से उठाती हैं। अली तरीन ने कहा था कि जी हमसे अच्छी फील्डिंग इस दफा नजर ही नहीं आएगी। कैच छूटे जा रहे हैं, इतने क्या चक्कर क्या है भाई, ये क्या हो क्या रहा है? जब मैच से पहले बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, शायद वो भी वर्कआउट नहीं कर पा रहे, वो भी नहीं कर पा रहे, जहन पढ़ पा रहे कि हमारे प्लेयर कैसे फील्डिंग उनकी इंप्रूव होगी। तो फिर ये मैच से पहले इतने बड़े बड़े बोल बोलने चाहिए। अब इस दफा हमारी फील्डिंग चेक करना दोस्त, ऐसे बोल। देखें ये क्रिकेट में तो आप पहले से कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, और खासकर अच्छा इसमें तो बेसबॉल के प्लेयर लाए थे भाई, ये तो बेसबॉल और क्रिकेट तो अलग अलग चीज है ना, उसमें अब उसमें आई डोंट नो कि वो उसमें क्या है, क्वेश्चन बन रहा था उसके अंदर जो कोच है, क्योंकि वहाँ पर भी फील्ड तो होती है, फील्ड तो होती है, किस तरह कैच करना है बॉल को, किस तरह कैच करना है, लेकिन कैच तो बॉल को करना है ना, फास्ट होती है थोड़ी सी, लेकिन एक सिनेरियो बिल्कुल अलग है। अब ये क्रिकेट से हम बेसबॉल को जाहिर है उस तरह तो नहीं मिला सकते। हाँ जाहिर सी बात है कि वहाँ पर सिर्फ कैच हो रहा होता है, क्योंकि बॉल जो हिट करते हैं तो वो हवा में ही जाती है। लेकिन यहाँ पर तो रोल भी आती है, नीचे भी बैठना है आपने, किस तरह बॉल को पिक करना है, किस वक्त आपने, क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का फ़र्क होता है कि आप लेट हो जाएं फिटनेस के तौर पे, कि आप गेंद के ऊपर जा रहे हैं, आपने कहाँ पर आई लेवल को रखना है, ये सारी चीज़ें, गेंद जब नीचे आ रहा है, पीछे फील्डिंग कर रहे हैं, बेसबॉल बड़ी होती है, आपने किस तरह बॉल को पकड़ना है, अगर आपके ऊपर बैट्समैन भाग रहा है तो दूसरे एंड के लिए आपने रश करना है, जो दायरे के अंदर फील्डर हैं वो सिनेरियोज डिफरेंट है। क्या आई डोंट थिंक सो कि वो बेसबॉल कोच वो सिनेरियोज को पिक कर सकता है।
अच्छा, मैंने अभी उसने जब कहा क्रिकेट ही नहीं कि खेली। बेसबॉल की बॉल बड़ी होती है, आप हंसे क्योंकि छोटी होती है? लोग जाहिर है हार्ड थोड़ी बॉल सी बड़ी बड़ी होती नहीं, है। वो वाकई में बड़ी आप होती है। हंसे इस बात पे? और वो लाने का मैंने मकसद खेला है बेसबॉल, इस पर बोल रहा हूँ। वो लाने का मकसद ये है, जैसे मैंने कहा कि हार्ड एंड फास्ट होते हैं, थोड़ा सा अलग चेंज, क्योंकि अली तरीन करते रहे ये चेंज। पहले विमेन कोच ले आए थे, वो थोड़ा अभी भी हैं वो। हाँ, वो अलग अलग कुछ ना कुछ Experiment एक्सपेरिमेंट करते हैं कर रहे हैं। उन्होंने ये बात कही ना कि मैं मीडियोकर माइंडसेट से नहीं आ रहा, तो शायद वो इसी से जाहिर बताना चाह रहे हैं कि वो मीडियोकर माइंड नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोल दिया। अब टीम की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, लगातार हारे जा रही है टीम। गले भी मेले मिलते हुए देखा अली तरीन और फाद मुस्तफा को, अच्छी बात है, मिलके रहना चाहिए। आगे क्या स्टोरी है? आगे आईपीएल के हवाले से थोड़ी सी बात है। वैभव सूर्यवंशी जो कि राजस्थान की टीम से जिनका ताल्लुक है, 14 साल के क्रिकेटर हैं और इन्होंने पहली ही बॉल पर छक्का लगा लिया है। शायकीन का पहले तो ये कहना है कि ये जो उम्र बताई जा रही है उम्र उनकी है नहीं, लेकिन अगर उम्र है तो फिर ये बहुत सारे क्रिकेटर्स का ख्वाब होता है कि इतनी कम उम्र में पहली ही बॉल पे छक्का लग जाए, जो उन्होंने पूरा कर लिया। ठीक है जी भाई, ये सूर्यवंशी क्या नाम है? सूर्यवंशी जो है, इन्होंने आते ही जी पहली बॉल पे छक्का मार दिया। अब इस पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि 14 साल के नहीं है। वैसे हमारे हसन रजा जब आए थे वो कितने साल के थे? 16। वो भी इतने साल के थे? 15 15-16 साल। 15। Okay. अच्छा, ये 14 साल का बच्चा बहरहाल छक्का मारा है, अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं देखें, 14 साल में, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि वो जेन्युइन है नहीं, लेकिन 14 साल का बच्चा छक्का मार सकता है। हाँ, ठीक है ना। क्रिकेट में छक्का मारने के लिए आपको टेक्निक है। पावर की जरूरत नहीं है, टेक्निक की जरूरत है कि आपने किस तरह मारना है। टाइमिंग छक्का। आपकी अच्छी होनी आपकी चाहिए। टाइमिंग अच्छी है। अब तो बैट इतने जबरदस्त आ गए और कलाइयों में जान। यूं करते हैं बाहर चले जाती लेकिन है महमूद भाई, कलाइयों में जान भी चाहिए, ये तो देखिए माने बड़ा- हैं। इसका बड़ा अच्छा टेक्निकली background चीज है होती इस है लड़के का ना, कि जबरदस्त तरीके से जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी रिस्क कैसी है, ऑटोमेटिक वो चीजें इंप्रूव होने लगती हैं। फोर आर्म्स मैंने देखा है जो हमारे होते हैं ना प्लेयर्स, उनके अच्छे होते हैं। Wrist अच्छा, की wrist, players आप जो होते ये हैं। कह रहे हैं कि बैकग्राउंड, क्या बैकग्राउंड में भी चले गए आप इसके? नहीं, क्या ये बैकग्राउंड है इसका भाई? सूर्यवंशी जो ये वैभव सूर्यवंशी, ये बिहार से इसका ताल्लुक है। 15-16 साल इसकी उम्र है। 14 बोल रहे हैं 14 साल, ठीक है, 14 साल इसकी उम्र है। 14 और कर लेते हैं। इसका 2 साल ये बोले। काफ़ी जो है वो प्रॉपर तरीके से आया। 12-13 साल की उम्र में इसने अंडर 19 प्लेयर्स के खिलाफ 100 भी डाल दिया था, ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 के खिलाफ, और बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से ये शुरू से ही लाइमलाइट में रहा है। अभी रिसेंट जो है वो 1.5 करोड़ रुपए में इसको राजस्थान ने उठाया है। और जैसे ही इसने आके पहले बैटिंग का आगाज़ किया, पहली बॉल पे 6 लगाए, और सिर्फ पहले ही बॉल पे 6 नहीं, मेरे ख्याल से 40 के 45 रन भी किए हैं, 3-4 छक्के लगाए हैं, और फिर इस पर काफ़ी नज़र रही है। और ये इससे पहले जो डेब्यू किए थे आईपीएल में, यंगेस्ट थे वो 18 साल के थे, और उनको जो है हैदराबाद सनराइजर ने खिलाया था। और ये जो है अभी ये मोस्ट यंगेस्ट, ये 14 साल 14 साल। अब मुझे लग रहा है 8 साल के जो बच्चा होगा अगला वो होगा। लेकिन एक चीज लेकिन है, अच्छी बात है। एक चीज है कि इंडियन टीम चाहे जितना भी अच्छा प्लेयर हो, इनिशियली आईपीएल से नहीं खिलाते, वो डोमेस्टिक हाँ, वो क्रिकेट में चला लेकर के जाते पूरा हैं। अब तरीके से लेके हाँ, और वो ये तरीके बताओ, से लेकर ये आते थोड़ा, हमारी ये तरह मुझे नहीं। बच्चा इस वजह से भी लगा कि जब ये आउट हुआ तो ज़ाहिर है रोता हुआ गया, इसको देख के लोग भी रोने लगे। ज़ाहिर है छोटे दिल का होगा, लेकिन जी गुड लक आपको फ्यूचर के लिए, आप अच्छा खेलें, और ज़ाहिर है जो भी अच्छा खेलेगा स्पोर्ट्स में उसको हम बिल्कुल यहाँ पे तारीफ करेंगे। अब आते हैं डॉक्टर माना की जानिब। डॉक्टर माना, कौन है आज आपके निशाने पर? आज है इरफान पठान। हाँ, पहले तो तालियां बजा लो जी। 27 अक्टूबर और 1984 इनकी डेट ऑफ बर्थ है इरफान पठान की, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 5 लगी। स्टार इनका जो है वो स्कॉर्पियो है, और जो कार्ड है इनके ज़रा से डिस्टर्बिंग है। डिस्टर्बिंग है, थोड़ा कार्ड भी दिखा दें इनके लोगों को ना। ये इस पे लिखा है 6 ऑफ वाटर। 6 ऑफ वाटर। ओके, ठीक है जी। वाटर एनर्जी एक्चुअली इमोशनल एनर्जी होती है, तो इनको चाहिए कि कोई भी ब्रास, कॉपर या ब्रॉन्ज का कोई भी धात का कोई छल्ला या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो आप अपनी रिंग फिंगर में पहने, तो ताकि आपकी इमोशनल इनस्टेबिलिटी जो है उसको थोड़ा सा सुकून मिले, उसको थोड़ा करार आए। कार्ड जो इनके हैं वो ये बता रहे हैं कि जो इसमें जो स्टेटमेंट लिखा है मैं वही कह दूँ ताकि मुझ पर ये इल्ज़ाम ना है। रोमांटिसाइजिंग द पास्ट, मेमोरीज फ्रॉम योर हिस्ट्री और चाइल्डहुड ट्रामा। तो इरफान पठान के बारे में 2-3 और चीज़ें कि थोड़ा सा ख्याल करें, आपकी बाइसनेस आपकी ज़ुबान से नज़र आती है और आप ग्रजेस अपने निकालते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो की केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो दिल में रखते हैं और कब्र तक पहुंचा देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंसानियत का और अखलाकियात का दामन हाथ से ना जाने दें। देखें आपके साथ पिछले साल क्या हुआ है। हाँ, इनके साथ एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, जो इनके पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट थे फयाज़, उनकी सडन डेथ की वजह से ये मज़ीद ट्रामाटाइज्ड हुए। अब वो होता क्या है कि पिछला ज़ख़म आपने भरा नहीं है और उसको मुंदमिल नहीं किया, उस पर कोई आपने मरहम नहीं लगाया,
तो उस पर ज़ख़म पे ज़ख़म चढ़ रहा है, तो फिर डेफिनेटली चीज़ें तो आपकी डिस्टर्बिंग होंगी और वो आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आती हैं। आपका रवैया ख़राब हो जाता है आपके आसपास के लोगों से, आपके कोलीग्स के साथ, और फिर ऑफ कोर्स ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में आपके साथ जो हुआ 10 साल, आई डोंट नो बहुत सारे लोगों को पता है या नहीं, लेकिन इरफान पठान स्पेशली आपके लिए जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, आप उसकी हीलिंग क्रिएट करें और उन लोगों से बात करें जिनको आपने माफ़ नहीं किया, क्योंकि आप माफ़ नहीं करते, आप दिल में रखते हैं, एंड दिस इज़ सो बैड। तो आप अंदर की आपको अगर कल्बी तस्कीन चाहिए तो आपको लोगों को माफ़ करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या हुआ? 10 चले। साल 10 साल कुछ हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, बहरहाल। अच्छा, और इनको कौन से कलर्स पहनने चाहिए? इनको जो है वो ग्रीन और स्काई ब्लू और पर्पल। ग्रीन तो पहनेंगे नहीं है, बहुत लाइटर शेड। ग्रीन तो पहनेंगे नहीं है। टर्कोइज पहन ले, टर्कोइज के शेड्स पहन ले, बॉटल ग्रीन पहन ले आप, और इस तरह के पेस्टल ग्रीन कलर्स पहन ले, अगर झंडा ग्रीन नहीं पहनना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके दिल में बड़े प्रॉब्लम्स हैं और जिस पे आप लोगों को माफ़ नहीं कर रहे हैं, और ज़बान तो सभी को पता है आपकी कितनी अच्छी है। तो बहरहाल जी, ये कर लें तो शायद आपके साथ कुछ जो आपको तो ना अंदरूनी सुकून मिल जाएगा, तो कुछ आप बेहतर हो जाएंगे। अगले कौन है जी? अगले हैं हमारे पास इफ्तिखार अहमद, और इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 3 सितंबर 1990, स्टार इनका वर्गो लगा, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 4 है, और इनका जो कार्ड है वो अगर स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो, दैट इज एस ऑफ अर्थ। अर्थ एनर्जी जो है वो कहलाती है कि आपने कोई चीज़ ख़रीदी और फिर आप उसको इंजॉय कर रहे हैं। दिस इज़ द एनर्जी दैट यू कैन टच, लाइक गाड़ी, बंगला, कोई बिज़नेस। तो आपका कोई बहुत ज़बरदस्त बिजनेस वेंचर स्टार्ट होने वाला है, बट मैं आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, चौकन्ना कर दूँ कि कोई एग्जैक्टली कि आप बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप सिग्नेचर कर देंगे और उसमें आपसे मिस्टेक हो जाएगी। तो आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर कर रहे हैं या करने वाले हैं बिजनेस वेंचर के हवाले से, तो डॉक्यूमेंट्स बहुत गौर से पढ़िएगा। उसके बाद 1-2 दिन का गैप ले लें और सोचें और समझें, लोगों से मशवरा करें। मशवरा करना बहुत अच्छी बात होती है और आप बड़े डिटरमाइंड हैं, बट ये कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ओवर थिंकिंग को ज़रा कंट्रोल करें। और उसी की वजह से दूसरों को आप क्या जज करेंगे, आप खुद ही अपने आप को जज कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स अंदर ही अंदर कुड़ रहे होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा नहीं किया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं और क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट हैं। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इनकी पर्सनैलिटी के, बट डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन। इफ्तिखार भाई, अगर कोई बिजनेस करने वाले हैं, आप कोई होटल ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स किसी प्रॉपर लॉयर से और खुद भी उसको देख के साइन कीजिएगा। बाद में हमें मत बोलिएगा यार बताया नहीं। इसी बात पे लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। वहीं लाहौर कलंदर के ओनर जो आतिफ राना है, उन्होंने कहा है कि अगर PSL को IPL से मुकाबला करना है तो बग़ैर फ़ीस और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की ज़रूरत है। मैं समझ नहीं पाया इनका बयान महमूद भाई। बग़ैर फ़ीस का मतलब जो ये लोग फ्रेंचाइज ओनर्स फ़ीस देते हैं ये ना दें, चक्कर क्या है, क्या बात है? इससे लगता तो यही है कि मतलब आप फ़ीस भी ना दें और उस पर जितनी भी शेयरिंग हो, जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो जो है वो शेयरिंग में जाएगा। तो फिर वही बात आ जाती है ना कि भाई किस तरह शेयरिंग में जाएगा जब आपकी कोई फ़ीस ही नहीं होगी, आपके पैसे कितने लगें। यही तो लाहौर कलंदर के जो ओनर हैं वो यही बात कर रहे हैं कि जितने की टीम ख़रीदी गई है और उसके बाद जो शेयरिंग है वो इक्वली शेयरिंग है, वो उस मॉडल को पसंद नहीं कर रहे। और दूसरी चीज़ ये है, अब लाइक क्राउड का है। अब कराची में मैच हुआ लाहौर के साथ, क्राउड नहीं था। अब यही अगर कराची अब जब लाहौर जाएगी मैच खेलने के लिए उनके होम ग्राउंड के ऊपर, तो वहाँ पर जो क्राउड आएगा वो बिकॉज ऑफ द लाहौर। तो वो कहते हैं कि वो जो शेयरिंग है उसमें भी हमें वही परसेंटेज मिलती है जो हमें उसमें से ज़्यादा मिलना चाहिए। वैसे ये जो इन्होंने बात कही है आतिफ राना साहब ने, बात तो सही है, बात सही है, बात तो सही है, बात सही है भाई, जिसकी वजह से तो इससे हम फिर IPL से मुकाबला कर पाएंगे। जिस तरह क्या कह रहे हो? मुझे आखिरी 10 एडिशन में क्यों आके मुझे बस समझ नहीं आ रहा, सारी बातें हो रही हैं शेयरिंग कट और पिछले 2 में नहीं हो रही थी। उस दिन हम किसी ऑफिशियल से बात कर रहे थे तो उनकी तरफ से भी यही बात आई कि आप खुद एनालाइज कर लें
कि आखिरी एडिशन में आगे ये सारी बातें क्यों की जा रही है, वरना अच्छा पिछले एडिशन में लाहौर की तरफ से मुझे नहीं लगता कोई आके पीएसएल के ऊपर कोई बात भी कर रहा था ना, किसी ने इस ब्रांड को ये कहा। वैसे भी इन्होंने कहा कि ये मौसमी टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए, इसको पूरे साल क्या करें हम लोग? नहीं, इस साल जो है मौसमी ऐसा हो रहा था, लग रहा था कि मौसमी टाइप का चल रहा है, जैसे आपका चैंपियंस कप होता है, पाकिस्तान कप होता है, बिल्कुल उसी टाइप का उसी लेवल पे ला रहे थे। इस साल ऐसे ही लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे मामला हैं, बहुत सारे लोग हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऑनर इसी साल आगे क्यों सारा जो है रोला पाया हुआ है। क्योंकि ये लास्ट ईयर है ना, 10वां साल है। क्योंकि ये लास्ट ईयर है सर, क्योंकि ये लास्ट ईयर है। करीम जो है ना बहुत घुमा के ला रहे हो, क्योंकि पहले ये लास्ट ईयर बता चुके हो तुम पहले भी ये कि ये लोग इस चक्कर में क्योंकि कर ये रहे हैं, लास्ट सस्ते के ईयर है। चक्कर में। क्योंकि सर बात ये अब मैं आपको बता दूं, आपका 11th एडिशन देखें कैसा जाएगा। अच्छा जाएगा। आप रुक जाएं, देखिए सर कोई नहीं जानता था कि कौन से चैनल का ऑनर कौन है। ऐसे तो बहुत सारे ऑनर हैं, कोई किसी को नहीं, ये पहचान दे रहा है। कौन जानता था अली तरीन को, कौन जानता था समीन राना को, कौन जानता था राना साहब को, तो सलमान इकबाल को जानते थे लोग। नहीं सर, वो भी एज सच बहुत सारे ऑनर थे, लेकिन इतना ज़्यादा कोई नहीं जानता था। लेकिन ये पहचान दे रहा है, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेंचाइज खरीदना चाह रहे हैं। फ्रेंचाइज खरीदना चाह रहे हैं जी, बहुत सारे लोग हैं। हमारे मोहल्ले में भी एक बंदा था, वो मुझे कह रहा था अगर कोई मिल रही है तो बताओ। मैंने कहा पीएसएल में तो नहीं, ये गली क्रिकेट होगी, उस पर दिलवा देंगे। अच्छा, एक मैं बात बताऊं, कुछ इनिंग्स ऐसी होती हैं जो तारीख लिख देती हैं, और उन इनिंग्स की वजह से आपकी पहचान होती है। जैसे जावेद मियांदाद ने, वैसे बहुत सारे प्लेयर ने छक्का मारा, लेकिन जावेद मियांदाद ने शारजा में छक्का मारा था, वो बच्चे को बताया कि जी इंडिया के खिलाफ छक्का मारा था। ऐसी एक इनिंग खेली शकील ने अपनी, सऊद शकील ने, जिसपे जो शोएब मसूद हैं उन्होंने कहा है, शोएब मकसूद साहब उन्होंने कहा है कि ये इनिंग सालों साल याद रखी जाएगी। ओपनर आया जवान का बच्चा, 20 ओवर्स में उसने 33 रन बनाए। उन्होंने कहा है कि ये इनिंग अब सालों साल याद रखी जाएगी। ऐसा है। आसिफ मुश्तबा ने भी छक्का मारा था ऑस्ट्रेलिया में लास्ट बॉल पे, लेकिन मशहूर जावेद भाई का ही है। जावेद भाई का इसलिए मशहूर है कि वो इंडिया के खिलाफ था। हाँ, तो सोचा मशहूर। अब ये इनिंग के बारे में भी कहा जा रहा है सऊद शकील की, फाइनल था। हाँ, सऊद शकील की हाँ, इनिंग। ये बात बिल्कुल सही है कि अब सऊद शकील ने जिस तरह बैटिंग की है, मैं कल भी एच पी के ऊपर काफ़ी हमने बात की थी कि यहाँ पर जितने भी कप्तान बने हैं, पाकिस्तान के जो कप्तान हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि लाइक बाबर आजम, वो ओपन से नहीं, वो भी नहीं हट रहे। सऊद शकील मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, वो भी ओपन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह शादाब खान आज भी 4 नंबर पे आ गया बैटिंग करने। उनकी स्पेशलिटी क्या है? बॉलिंग है। अब लेकिन वो 4 नंबर पे आ गया, उनके पास बैट्समैन भी हैं, लेकिन फिर भी वो 4 नंबर पे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखनी चाहिए कि आप खेलते मिडिल ऑर्डर हो, लेकिन T20 में आके सब ओपन करना चाहते हैं। एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन, बिकॉज कि नया बॉल दायरा चांस है कि अगर आप पूरा खेल जाते हैं आप लंबा स्कोर करते हैं। लेकिन ये सऊद शकील को करीम क्या हुआ ऐसा, मतलब टेस्ट की याद तो नहीं आ गई उनको, और फिर वो उन्होंने कैच भी बड़े छोड़े। वो फिर आकिब जावेद ने एक दफा एक स्टेटमेंट दिया था इनके बारे में कि इनके छोटे छोटे हाथ हैं, बड़ा क्रिटिसाइज किया था। लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है कैच लेने में? बहरहाल गलत बात की थी आकिब जावेद ने। नहीं, वो तो बहुत सीधा कैच था। और दूसरा ये जो इनिंग की जहाँ तक बात है, वर्स्ट इनिंग थी T20 की। आप ये देखें कि मेरे नहीं ख्याल से 110 115 के स्ट्राइक रेट से, और पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि ओपनर खड़ा हुआ है एक प्लेयर, खड़ा रहा भाई, आखिरी सिर्फ खड़े रहे खड़े रहे भाई, और बैट कैरी करते रहे, और आखिरी में 38 के पता नहीं 35 रन बनाए उन्होंने, और टीम जो हार गई। तो ये वर्स्ट इनिंग थी। ये सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि हर बंदा अपने आप को बचाना चाह रहा है। अच्छा, बचाने के चक्कर में एक्सपोज होता जा रहा है। आपका नंबर ही नहीं है ओपन, आप आगे ओपन खेल रहे हैं। आपकी टीम में 3 से 4 ओपनर हैं। यही तो क्वेटा का मैं रो रहा हूँ कि 4 से 5 ओपनर आप खिला रहे हैं। आपके पास कौशल मेंडिस ओपनर है, आपके पास ख्वाजा नाफे ओपनर है, फिन एलन, आपके रायली रोसो, ये सारे ओपनर हैं। आप क्या कर रहे हैं सर ओपन आगे? तो जब आप ओपन आ रहे हैं तो फिर कुछ करके दिखाएं। आपने पिछले मैच में 50 कर दिए थे, लेकिन वो भी कोई बहुत तेज 50 नहीं था। ओपनर होता है दायरे का इस्तेमाल करता है, आप दायरे का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। उसके बाद आपने वर्स्ट इनिंग खेल ली। अब तो आपको एज अ कैप्टन ये बात समझनी चाहिए कि आप फ्रंट से लीड करें। आपने सरफराज को रिप्लेस किया है। सरफराज साहब जो है फ्रंट से लीड करते थे हमेशा, जो है वो यंगस्टर को आगे करते थे। आप अभी एक एस्टेब्लिश प्लेयर हो गए हैं, अब आप नीचे अपने नंबर पे आ जाएं, जो आपका नंबर है। आप काम का जो है वो, अच्छा इन सब की चलती फ्रेंचाइज में ही है। पाकिस्तान टीम में जो है फिर वो उन सबको बाहर हो रहे होते हैं सारे, उसमें बड़े बड़े बैठे हुए। लेकिन बहरहाल ये तो जी करीम की एक एडवाइस थी आपको, लेकिन मैं कहूँगा खैर है, अब आपका नाम जो है वो मुझे लगता है अगले साल का जो एडिशन आएगा ना बच्चों की माशियती उलूम की किताबों की, उसमें भी आएगा सऊद शकील की इनिंग। तो अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें सऊद शकील, इसमें कोई दिल बर्दाश्त ना हो। तो कहते हैं ना बदनाम ना होंगे तो नाम नहीं होगा, तो आपकी इनिंग तो लिख दी जाएगी। अब यह है कि शायद आइंदा किताबों में आप आ सकते रहें, और बिल्कुल बड़ा आपने अच्छा खेला। अच्छा जी, पीसीबी के जो है वो चेयर, वो जो हेड कोच थे आकिब जावेद साहब, सुनने में आया जी उन्हें रिप्लेस कर दिया गया, और अब हेड कोच का इश्तिहार आ गया है, जिसके लिए लेवल 3 कोच होना चाहिए, 10 साल का कोचिंग का तजुर्बा होना चाहिए नेशनल और डोमेस्टिक में। कौन लग रहा है आपको? देखें, आकिब जो था इंटरिम कोच ही बने थे वो आफ्टर गिलस्पी, तो ये तो ऐड आना ही था
क्योंकि ये रूल है कि आपने कोई भी किसी को लगाना है अपनी किसी जॉब पे भी। 2 जॉब्स के ऐड आए हैं आज, एक डायरेक्टर एनसी है जो नदीम खान ने छोड़ दिया, अभी रिज़ाइन कर दिया, और दूसरा हेड कोच के लिए आया। तो उन्होंने जो चीज़ें मांगी हैं वो तो सही मांगी हैं, लेवल 3 कोच होना चाहिए, एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली हाँ जाहिर है, वो तो फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है ना अखबार में देखे। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन लोग अप्लाई करते हैं इसके अंदर। फॉरनर्स भी अप्लाई करेंगे डेफिनेटली, और अब पाकिस्तान भी अप्लाई कर, इस पे हम बात करेंगे क्योंकि अक्सर इस तरह के इश्तिहारात आते हैं, लेकिन ज़ाहिर है फैसले जो है हम सुनते हैं पहले ही हो चुके हैं। कल मैच है कराची का और ज़ल्मी का, अब देखते हैं कि कल कौन जीतेगा। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।